आज एमपी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी खजुराहो में करेंगे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास, लाखों किसानों को होगा फायदा। पीएम देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का करेंगे लोकार्पण, अटल जी की स्मृति में टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। जेपी नड्डा के घर आज एनडीए नेताओं की मीटिंग, अंबेडकर विवाद और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की दूसरी लिस्ट जारी, 26 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को टिकट। केंद्र ने बदले 5 राज्यों के राज्यपाल, पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला मणिपुर, वीके सिंह मिजोरम गवर्नर बने। रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से निकालेगी बीजेपी सरकार, झुग्गी झोपड़ियों में कागज चेक कर रही पुलिस, सीआईडी भी अलर्ट। यूपी रोडवेज बसों का किराया सस्ता, एसी के यात्रियों को सरकार का उपहार, सर्दी में मिलेगी राहत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू, बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने लगाई याचिका, केंद्र ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से किया था इनकार। इस बार गणतंत्र नहीं, वीर बाल दिवस पर मिलेगा बहादुर बच्चों को पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अमित शाह की ढाल बने सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले कांग्रेस ने बाबा साहिब को नीचे दिखाया। सीएम योगी के बयान पर अजय राय का पलटवार, कहा नेहरू जी ने हमेशा से अंबेडकर जी का सम्मान किया है, योगी सफेद झूठ बोल रही हैं और जनता को गुमराह कर रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस की कोशिश है कि वे अमित शाह की बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित कर दे, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा वे संविधान का पालन नहीं करते, पूरा देश जानता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में क्या बोला। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा भाजपा सत्ता में अपने बल पर नहीं, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के सहारे बैठी है। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी हिल स्टेशन जैसा होगा एहसास। जम्मू कश्मीर में आर्मी वैन का एक्सीडेंट, 5 जवान बलिदानी, 13 घायल, पूंछ में एलओसी के पास 350 फीट गहरी खाई में घिराता वाहन। बांदीपुरा में सशस्त्र पुलिस शिविर में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात में सूरत के पास पटरी से उतरी सौराष्ट्र एक्सप्रेस, किम स्टेशन पर घटना, हादसे में कोई हताहत नहीं। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 3 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। कश्मीर के स्नोबेल्ट रीजन में हुई बर्फबारी, कई जगहों पर पारा माइनस में पहुंचा, पाइपलाइनों में पानी जमा। शिमला में ताजा बर्फबारी, जाखू मंदिर और उसका परिसर बर्फ से ढका। शिमला के 70% होटल फुल, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं लोग। केदारनाथ में भी हुई भारी बर्फबारी, सड़क और मंदिर परिसर में करीब 1.5 फुट तक बर्फ जमी। दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी, एक्यूआई में सुधार के बाद केंद्र का फैसला, ग्रैब 3 के नियम लागू रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर प्रहार, बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने दलित और पिछड़ों को भी अपमानित किया। योगी ने कांग्रेस के रवैये को बताया असंवैधानिक, बोले बीजेपी ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया। भारत के विकास पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही, बाबा साहेब देश के सच्चे सपूत थे। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने नहीं बने दिया बाबा साहेब का स्मारक, ये हमेशा तुष्टीकरण करती है। अटल स्वास्थ्य मेला में बोले योगी आदित्यनाथ, अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे राजनाथ सिंह ने धरातल पर उतारा। केसी वेणुगोपाल ने की घोषणा, 27 दिसंबर को कांग्रेस निकालेगी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, एआईसीसी के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की अहम बैठक, सड़क सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ किया मंथन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समीक्षा बैठक। दिल्ली वालों को अब 24 घंटे मिलेगा साफ पानी, अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। दिल्ली बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन, 6 अवैध बांग्लादेशी और 5 बांग्लादेशी एजेंटों को किया गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की धड़ाधड़ बन रहे थे वोटर कार्ड, पुलिस ने घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा। अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल को घेरा, कहा इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। रोहिंग्या के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्यों को नहीं बसाने देंगे, उनके हक की सुविधाएं रोहिंग्यों को नहीं देने देंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा देश की सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही, बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा यह एक साजिश, लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं है, जो कुछ भी हुआ सबकी आंखों के सामने है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की कोची अंडर वाटर मेट्रो में यात्रा, कहा बहुत तेज गति से हो रहा है शहरीकरण। दिल्ली एलजी के केजरीवाल को चिट्ठी लिखा, लोगों की बेबसी नजर आने में 10 साल लगे, यमुना में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार आप। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने होटल ली मेरिडियन के पीछे स्थित झुग्गी बस्तियों के लोगों से की मुलाकात। संदीप दीक्षित ने कहा इन सभी झुग्गियों में वो व्यक्ति रहता है जो सच में इस देश को चलाता है, ये दुर्भाग्य की बात, जो घर उन्हें मिलने चाहिए वो हम उन्हें नहीं दे पाए। पहाड़ में कड़ाके की ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के झरने जमे, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तराखंड में पारा गिरा। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भी बर्फबारी, धाम के कपाट 2 नवंबर को 6 महीने के लिए कर दिए गए थे बंद। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी, सड़कों पर 3 इंच तक जमी बर्फ। शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, कुफरी में बर्फ पर फिसली कारें।